नमस्कार। आज लोकगीत के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। लोकगीत किसी भी देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और विचारों से अवगत कराते हैं। इनके संग्रह से समाज, उनके साहित्य को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। इन्हीं लोकगीतों के माध्यम से अपने देश, समाज के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्योहार आदि की पहचान करते हैं और इसी पहचान के माध्यम से हम अपने वर्तमान जीवन को भी सुधार सकते हैं। लोकगीतों से हम प्राचीन इतिहास, घटनाओं, प्रवृत्तियों और तत्कालीन मनोभाव की पहचान कर लेते हैं। लोकगीतों के संग्रह से हम गांव को शहर के निकट लाने में सफल हो सकते हैं और इसके साथ ही लोकगीत सामाजिक समरसता बढ़ाने में बहुत सफल होते हैं। इसके उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिस पर लोग एकजुट होकर गीत गाते हैं। विशेष तौर से लोकगीत जैसे छठ है, नागपंचमी है, जिउतिया है। इसके साथ ही हमारे जीवन का हर एक हिस्सा लोकगीतों से प्रभावित होता है। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले 16 संस्कारों पर गीत गाए जाते हैं और अन्य त्योहारों में भी लोकगीत गाए जाते हैं जिनमें महिलाएं, पुरुष इकट्ठे होकर गीत गाते हैं। आमतौर से महिलाएं या पुरुष आजकल के आधुनिक जीवन में कभी इकट्ठे एक साथ नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार पड़ने पर, कुछ विशेष बात होने पर लोग इकट्ठे होते हैं और गीतों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे जन्म के समय सोहर गाया जाता है। का एक गाना है, मैं एक लाइन बताऊंगी। भाभी लूंगी कंगनवा याद रखना। इस तरह के गानों से मनोभाव पढ़े जाते हैं। आप सुनकर भावुक होते हैं। बहुत सारी समय की परिस्थिति का इतना सटीक वर्णन मिल जाता है तो जो सिर्फ लोकगीतों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसी क्रम में होली गीत के बारे में भी बताना चाहूँगी। जैसे फगुआ है। होरी खेरे रघुबीरा वध में, होरी खेरे रघुबीरा, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे अबीरा वध में, होरी खेले रघुबीरा। इन गीतों को सुनकर तृप्ति मिलती है। आजकल के गीत संगीत थोड़ा सा लाउड होते हैं और कहा जाए अमर्यादित रूप से भी कभी कभी हो जाते हैं, तो ऐसे गीतों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इन सब गीतों में हमें होली के महत्व, उसके स्थायित्व के बारे में पता चलता है, उसकी सामाजिक समरसता के बारे में पता चलता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकगीत ही दे सकते हैं। जब सावन का महीना आता है तो विशेष रूप से कजरी और झूला गाया जाता है, जो कि नागपंचमी के समय में भी गाया जाता है। अब यह गीत ऐसे हैं जिसे अकेला नहीं गाया जा सकता, इसमें समूह का होना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है कि हम इकट्ठे हों, एक साथ मिलजुल कर इसे गाएं, त्योहार को मनाएं। और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि यह हमारे सामाजिक समरसता को बढ़ाता है, लोगों को एकजुट करता है। लोकगीत हमारे इतिहास को दर्शाता है और उस समय की परिस्थितियों को भी दर्शाता है। जैसे कि चैत का महीना है, अभी कजरी का ही मैंने बोला, एक लाइन वो भी सुनाऊंगी। पिया मेहंदी मंगा दमोती झील से, जय के साइकिल से ना। इन गीतों को सुनकर एक रस जो मिलता है, जो भाव पैदा होते हैं, उससे समझ आता है कि उस समय की परिस्थितियाँ भी समझ आ जाती हैं कि किस परिस्थिति में ये गाना हो रहा है, लोकगीत कैसे गाए जा रहे हैं। अब जैसे कि एक चैती है, इसके बोल हैं। प्रकट भय श्री राम हो रामा, चैत महीनवा आयल बहा। प्रकट भय श्री राम हो रामा, चैत महीनवा मा। इसमें कुछ लाइनें ऐसी आती हैं कि जैसे सरजू के तीरे नगरी अयोध्या, और एक और लाइन आती है, नवमी तिथि ऐसी मास पुनीता हो। इस गीत में श्री राम के जन्म से संबंधित बहुत सारी बातों का वर्णन आपको मिल जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, इस तरह के। और इसके साथ ही कुछ हम गाथा गीत कहते हैं। समाज में कुछ ऐसे गीत होते हैं जिसको हम गाथा गीत कहते हैं या वीर गाथा कहा जाता है, जिसमें वीर, लौरिक, आल्हा, उदर, पंडवानी ऐसे गीत हैं जो वास्तविक चरित्रों के ऊपर आधारित है। पंडवानी में विशेष रूप से पांडवों का वर्णन मिलता है। वीर लौकिक में एक लौरिक नाम के चरित्र के बारे में पता चलता है। आल्हा उदल में भी 2 वीर भाइयों का वर्णन मिलता है। तो इनकी कहानी इतने रोचक ढंग से सुनाई जाती है कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इन गीतों में आपको अतिशयोक्ति की झलक मिल सकती है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह घटनाएं वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में वर्णन करते समय कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अपनों से भी ऐड हो जाती हैं। बिरहा का उदाहरण अगर हम लें तो देखें परिस्थिति कैसे जन्म होता है, यानी यह तो तत्कालीन घटनाओं पर आधारित होगा या ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होगा। तत्कालीन घटनाएं भविष्य में इतिहास बन जाएंगे। कभी भी अगर आज के समय में क्रिएट किए गए विरह को अगर हम सुने तो भविष्य में इस समय वाले घटनाक्रम को दर्शाए और इस समय की परिस्थिति को भी दर्शाएं। तो लोकगीतों के माध्यम से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में पता चलता है और इसके साथ ही इसमें साहित्य के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यदि हम लोकगीतों का संग्रह करते हैं तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि कंठस्थ साहित्य यदि इसको लिपिबद्ध करके सुरक्षित किए जाएं तो महिलाओं और पुरुषों के मस्तिष्क की महिमा दृष्टिगोचर होती है, यानी उनके सोचने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आती है। लोकगीतों से वर्तमान कवियों को भी अत्यधिक लाभ होगा। भावपूर्ण गीतों से भाव पक्ष को मदद मिलेगी परिष्कृत करने में। लोकगीतों द्वारा अपने देश और समाज के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्योहारों का भी परिचय प्राप्त होता है। तो भाई बहनों, ये कैसे लगी हमारी वीडियो और थोड़ी सी जानकारी, आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। मैं हूं अर्चना शुक्ला।